बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और बिजली के चमकने और गरज से आयशा को बहुत डर लग रहा था। ऑफिस में ही थी, छुट्टी का टाइम हो गया था। ऑफिस के दरवाजे पे खड़ी होकर बारिश को बरसते देख रही थी। घड़ी की तरफ देखा, 1 घंटा गुजर गया है, अभी तक रिक्शे वाले अंकल साहब भी नहीं आए। मोबाइल पे रिंग बजने लगी। जल्दी से बैग से मोबाइल निकाला, अम्मी का फ़ोन था। जी अम्मा। अम्मा परेशानी में बोली, आयशा कहाँ रह गई हो? शाम होने वाली है, अभी तक घर नहीं पहुँची। आयशा इत्मीनान से बोली, अम्मा बारिश बहुत तेज़ हो रही है, अभी तक रिक्शे वाले अंकल नहीं आए। इतने में रिक्शे वाला आ गया, उसने हॉर्न बजाया, आयशा। अम्मा रिक्शा आ गया, मैं बस अब 30 मिनट तक घर पहुँचती हूँ। अम्मा दुआ देने लगी, अल्लाह खैरियत रखे मेरी बच्ची। अंकल जी आप कहाँ रह गए थे? पिछले 1 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ आपका नंबर भी बंद आ रहा था। अंकल आहिस्ता आहिस्ता से बोले, बेटी मैं घर चला गया था, माफ़ी चाहता हूँ। आयशा मुस्कुराने लगी, अरे अंकल बेटियों से माफ़ी नहीं मांगते, बस दुआ देते हैं बेटियों को। इतनी तेज़ बारिश, ये खूबसूरत सा मौसम, हर तरफ टिप टिप करता हुआ पानी। बाज़ार से गुजरते हुए अंकल से कहने लगी, अंकल किसी चिकन वाली दुकान के सामने रिक्शा रोकिएगा, ज़रा अम्मा को फ़ोन किया, अम्मा चावल भिगो दे, मैं चिकन लेकर आ रही हूँ, आज बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है। अम्मा मुस्कुराई, मेरी चांदनी घर आ जाओ, मैंने बिरयानी ही बनाई हुई है। आयशा मुस्कुराने लगी, आई लव यू अम्मा जान। रिक्शा घर के सामने रुका, अंकल जाने लगे। आयशा ने प्यार से कहा, अंकल खाना खाकर जाएं। अंकल मुस्कुराए, सर पे हाथ रखा, बेटी नहीं अंधेरा फैल जाएगा, मौसम भी बहुत ख़राब है। आयशा ने रुकने का इशारा किया, जल्दी से एक बर्तन में कुछ बिरयानी पैक की, रिक्शे वाले अंकल को दी। अंकल घर जाकर खा लीजिएगा, अपना ख्याल रखें। अंकल अल्लाह हाफिज़। आयशा बहुत ही अच्छी लड़की थी, उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ प्यार बांटना था, सिर्फ प्यार। अजीब थी, कभी कोई बहुत दुख भी देता तो मुस्कुरा देती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पे कभी दुख, दर्द, उदासी की एक झलक भी ना दिखाई दी थी। वो हर हाल में खुश रहा करती थी। मोहब्बत की बातें, मोहब्बत ही मोहब्बत थी उसके जिस्मो जान में। बिरयानी की प्लेट सामने पड़ी हुई थी, अपने कमरे में बैठी हुई खिड़की खोल रही थी। बरसती बारिश की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। खिड़की के शीशे पे औस सी बनी हुई थी, बिजली की चमक से कुछ खौफ भी आता था। किसी मोहब्बत ज़्यादा नावल की कुछ लाइंस पढ़ रही थी। एक लड़की जिसका रंग काला सा था, वो इतनी प्यारी भी ना थी। सब कहते थे इससे कौन शादी करेगा, बस सूरत सी हैं। लेकिन वो बहुत खुश थी क्योंकि वो जानती थी उसे अल्लाह ने परफेक्ट बनाया है। काली सी लड़की, जब बहुत से लोग उसे बदसूरत होने पे रिजेक्ट कर गए, फिर जिंदगी में एक शहजादा आया। रंग उस लड़के का भी काला सा था, लेकिन वो दिल का सफ़ेद था। उस लड़की को अपना हम सफ़र बनाकर सीने से लगा लिया। काली सी लड़की का हाथ थाम कर कहने लगा, मेरी जान, मुझे बहुत से कज़न्स ने कहा था इतनी बदसूरत सी हैं, ना करो शादी इससे। लेकिन दिल कहता था चेहरे की खूबसूरती एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सीरत की खूबसूरती हमेशा रहेगी। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में लोगों के दरमियान मोहब्बतें बांटें और हर वक्त खुश रहें और खुशी के साथ एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारें। तो दोस्तों, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।